संत रविदास की आज जयंती है। 16वीं सदी के बड़े भक्ति मार्गी संत रविदास मौजूदा चुनावी माहौल के लिहाज से बेहद अहम हो गए हैं। सभी नेता संत रविदास के प्रति अपनी आस्था का इजहार जोर शोर से आज कर रहे हैं। पीएम मोदी दिल्ली के रविदास मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने संत की प्रतिमा के सामने मत्था टेका। मंदिर में उन्हें रविदास की एक प्रतिमा भेंट की गई और इसके बाद पीएम ने मंदिर में मौजूद भक्तों के बीच बैठकर करताल भी बजाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोलबाग स्थित संत रविदास विश्राम धाम मंदिर में दर्शन करने आए थे और यहां लगभग 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। उन्होंने यहां पूजा अर्चना की और संत रविदास के जो भक्त हैं उनके साथ यहां पर जो है मंजीरा बजाया, भजन गाए और गीत भी गाए हैं। आप देख सकते हैं यहां महिलाएं जो है झूम रही हैं संत रविदास जयंती पर और गाने भी गा रही हैं। जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने भजन भी गाए, मंजीरा भी बजाया आपके साथ। हाँ, हमारे साथ बजाया गया। हमें अच्छा लगा, हमारे नरेंद्र मोदी हमारे साथ आए, हमारे पास भी बैठे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने यहाँ पर भजन भी गाया, मंजीरा भी बजाया और आप पूरे लीन हो गए। वो हमारी महिला सत्संग मंडली को बहुत बड़ा सम्मान दिया। गुरु रविदास मंदिर में आके मंदिर में बहुत बड़ी खुशी है कि आज पहली बार देश के प्रधानमंत्री संत रविदास गुरु विश्राम धाम मंदिर में पधारे। जी, एक बार गा के दिखाइए, क्या गा रहे थे वो? माँ विष्णु और के तो ब्रह्मा विष्णु ओ मेरा ठाकुर तू, मैं तेरा नाम जपाक ओ गुरु मेरा ठाकुर। तो संत रविदास मंदिर में पीएम ने जिन महिलाओं के साथ करताल बजाई उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, वो बातचीत आपने सुनी। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी के संत रविदास मंदिर पहुंचे और दर्शन के बाद लंगर की पंक्ति में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। आज यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित होकर के सदगुरु के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सदगुरु के विचारों को सबका साथ, सबका विचार, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है, उसके पीछे सदगुरु संत रविदास जी की प्रेरणा है। और इस महान संत ने उस कालखंड में काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया, वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। और थोड़ी देर पहले राहुल और प्रियंका गांधी भी वाराणसी पहुंचे। वहां पर संत रविदास मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना के बाद पहले लंगर और फिर बाद में प्रसाद ग्रहण किया, फिर लंगर की सेवा में भी लग गए। के लोकल कुछ नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो स्थान है ये जन्म स्थली है संत रविदास जी की और आज रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आप देखिए कि यहाँ पे राहुल गांधी और उनके साथ में जो है वो प्रियंका गांधी पहुंचे हैं। इस मंदिर में पहले भी राहुल गांधी आ चुके हैं और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगी दृश्य कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो
राहुल गांधी और उनके साथ तमाम जितने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हुए हैं, साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले साल भी आई थी यहाँ पर। और यहाँ के हम आपको जो है रविदास मंदिर के दृश्य दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी जो है वो मंदिर में पहुंचे हैं यहाँ पर। पिछले साल भी यहाँ पर पहुंची थी रविदास मंदिर के अंदर। यहाँ पीछे मैं आपको दृश्य दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी मौजूद है। रविदास जयंती के चलते ही पंजाब में जो चुनाव थे उनको 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को किया गया था, क्योंकि सभी पार्टियों का कहना था कि लोग आके वोट नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पर भारी तादाद में सुबह से ही लोग जो है वो आना शुरू हो गए थे। पिछले 2 दिनों से जो है भारी तादाद में न सिर्फ देश से बल्कि पूरे विश्व भर से लोग यहाँ पे आए, उन्होंने माथा टेका। और यहाँ पर सुबह जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए। और इस समय आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी यहाँ इस समय मंदिर के अंदर मौजूद है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ सुप्रिया भारद्वाज, आज तक, वाराणसी। वहीं पंजाब की सियासत और प्रचार जंग में बिहार और यूपी का एंगल भी आ गया है। बीजेपी ने सीएम चन्नी का एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो पंजाब में भैया लोगों की एंट्री हो गई है जैसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी के साथ केजरीवाल ने भी चन्नी की टिप्पणी पर ऐतराज जताया। ओ भाई पंजाबियों की नो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण पंजाबियों की बहू है। एक से तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेडे यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैया आके इत्थे राज करदे ने, बड़ नहीं रखदा। ओ भाई पंजाबियों की नो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण पंजाबियों की बहू है। एक से तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेडे यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैया आके इत्थे राज करदे ने, बड़ नहीं रखदा। ओ भाई पंजाबियों की नो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण पंजाबियों की बहू है। एक से तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेडे यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैया आके इत्थे राज करदे ने, बड़ नहीं रखदा। ये बहुत शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है। किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत की बात कर लेते हैं, जहां पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने चन्नी के बयान पर ऐतराज जताया। उनका कहना है कि ये भाषा दरअसल ठीक नहीं है। इससे पहले अगर आप देखें तो राहुल गांधी जी ने भी केरला में हम उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करने का काम किया था। ये कहा था कि वहां के लोगों को ज्यादा कुछ आता नहीं है और यहाँ के लोगों का विजन अच्छा है। तो ये क्षेत्रवाद, और हम तो यूं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत की नीति पर आगे चल रही है। देश को लेकर देश का विकास और निर्माण कर रही है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। ये वही पंजाब है, वही चन्नी है जहां पर कांग्रेस की वो विचारधारा थी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जान को जोखिम में डाल दिया था कुछ माह पूर्व। आप सबने देखा था, पूरे विश्व में खबर बनी थी। और आज जिस तरह से वो आती हैं और कहती हैं मैं यूपी की बेटी हूं, और यूपी की बेटी होकर वहां ताली बजा रही हैं मतलब उनके मंच के ऊपर, जब चन्नी अपमानित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को, अपशब्द या इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों के लिए, वहां पर खड़ी होकर प्रियंका वाड्रा तालियां बजा रही हैं। तो क्या संदेश देना चाहती हैं? ये बांटों की राजनीति करने वाले लोग हैं, भारत तेरे टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई देने वाले लोग हैं। ये खंड खंड भारत की विचारधारा के लोग हैं, हम अखंड भारत की विचारधारा के लोग हैं। ये साफ हो गया है। चन्नी के उस बयान को लेकर अब सियासत तेज है। बिहार यूपी के भैया पंजाब आ गए हैं, ये दरअसल उन्होंने कहा था। उस मंच पर प्रियंका गांधी भी मौजूद थी और अब केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रियंका भी यूपी की भैया हैं। और साथ ही बीजेपी ने भी चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा है कि चन्नी ने यूपी बिहार वालों का अपमान दरअसल इस तरीके से किया है। तो आर पार की लड़ाई दरअसल चन्नी की जुबान को लेकर
चल रही है। बीती रात हुए एक सड़क हादसे में पंजाबी एक्टर और गायक दीप सिद्धू की मौत हो गई, जबकि उनकी एनआरआई दोस्त रीना रॉय घायल है। यह हादसा हरियाणा के वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर खरखोंडा के पास हुआ और उस वक्त दीप सिद्धू अपनी कार में अपनी मित्र के साथ सवार थे। तो दिल्ली ऑडियो में प्रॉब्लम से भटिंडा जा रहे थे और उनकी कार पीछे से एक ट्रक में जा घुसी। पुलिस इसको हादसा मान रही, जबकि दीप सिद्धू के कुछ करीबी लोगों का कहना है कि ये साजिश भी हो सकती है। पोस्टमार्टम के लिए एक टीम गठित की गई है। इसकी जांच पोस्टमार्टम की जाएगी कि आखिरकार मौत के कारण क्या रहे, क्या वाकई ये हादसा था या फिर साजिश थी। सभी एंगल से जांच की जा रही है। हादसे में पूरी तरीके से आगे का गाड़ी का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और दीप सिद्धू की जान चली गई। राकेश टिकैत साहब हैं। जिस तरीके से दीप सिद्धू की मौत हुई है और बहुत सारी बातें हैं, किसान आंदोलन से भी नाम जुड़ा था, लाल किले वाले मामले से भी जुड़ा था, किस तरीके से आपका इस पे देखते हैं? देखो, किसी की भी डेथ हो दुखद होता है और एक्सीडेंट से हुई दुखद घटनाएं हैं किसी के भी साथ में, और उसका आंदोलन से भी उसका जुड़ा रहा यहाँ पे नाम, लाल किले वाली घटना से नाम जुड़ा रहा, इस आंदोलन से भी उसका नाम जुड़ा रहा। कोई गलत बताता रहा, कोई सही बताता रहा, लेकिन जब आदमी इस दुनिया में नहीं है तो दुखद घटना है उसके परिवार के लिए, सबके लिए। अच्छा, कई लोग आप भी मान रहे हैं कि कई लोग सहमत थे, कई लोग असहमत थे। किसान आंदोलन का भी जो एक तरीके से जो नाम कहिए कि बदनाम हुआ, उसमें भी भूमिका रही। तो क्या आपको लगा कि इसमें जो पूरा मामला था, लाल किले का जो पूरा मामला था, जिसमें आपके भी खिलाफ मामला दर्ज हुआ, तो दीप सिद्धू की भूमिका उसमें किस तरीके से देखते? उसको तो सरकार लेकर गई थी दीप सिद्धू को तो, और फिर हमने बार बार कहा है कि वहां पे झंडे के साथ में कोई छेड़खानी नहीं हुई। एक खाली पाइप पे एक धार्मिक ध्वज लगाया गया और सरकारों की साजिश थी कि संगठन को, पूरे किसान आंदोलन को इससे बदनाम करा जाए। दीप सिद्धू और तो उसके चक्रों में फंसे सरकार के, सरकार लेके गई, उन्होंने एक वो लगा दिया, उससे बदनाम करने का एक बड़ी साजिश वहां पर थी। इस तरह का कोई घटना वहां हुई नहीं, लेकिन बदनामी बहुत हुई, क्योंकि बदनाम करने वाले तो पूरा, जब सरकार निगेटिव और पॉजिटिव थॉट पे काम करती है तो सरकार का निगेटिव थॉट पे वहां पे काम था, तो उससे बदनाम बहुत करा, लेकिन उस तरह की कोई वहां पे घटना नहीं थी। ना हमारा लाल किले से कोई मतलब था, भाई हम जाते तो पार्लियामेंट में जाते। वहीं बॉलीवुड को रॉक संगीत से रूबरू कराने वाले डिस्को किंग के नाम से मशहूर संगीतकार बप्पी लाहिरी अब हमारे बीच नहीं रहे। 69 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में बप्पी दा का निधन हो गया। पीएम से लेकर कई मशहूर हस्तियों ने अलग अलग अंदाज में बप्पी दा को याद किया। जानो मेरी जानो, जाने जाना जानो। दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। महज चंद दिनों के भीतर बॉलीवुड और संगीत जगत के साथ म्यूजिक के कद्रदानों को दूसरी बार गमजदा होना पड़ा है। मंगलवार की देर रात बप्पी लाहिरी यानी सबके चहीते बप्पी दा नहीं रहे। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने रात 11:45 पर आखिरी सांस ली। 24 घंटे पहले ही 29 दिन तक बीमारी से जूझकर उन्होंने मौत को मात दी थी, लेकिन घर जाने के 24 घंटे के भीतर ही हालत खराब होने पर उनको दोबारा अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।
और इस बार वो नियति से हार गए। अस्पताल के मुताबिक बप्पी दा OSA यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से पीड़ित थे, एक ऐसी बीमारी जिसमें सांस की नली का आकार छोटा होने से सांस में बार बार रुकावट आती है। बप्पी दा की लोकप्रियता हर तबके में थी। देश की दिग्गज हस्तियों से लेकर क्रिकेट के स्टार और कॉर्पोरेट जगत तक ने उनको याद किया। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, उनका संगीत सर्वांगीण था, भावनाओं को खूबसूरती से व्यक्त करता था। हर पीढ़ी के लोग उनके गानों से रिलेट कर सकते हैं। उनके निधन से दुखी हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, उनके निधन से भारतीय संगीत की दुनिया में एक बड़ा खालीपन आ गया है। उनको बहुमुखी गायन और जीवन स्वभाव के लिए याद किया जाएगा। सचिन तेंदुलकर तक बप्पी दा के मुरीद थे। उन्होंने लिखा, मैं ड्रेसिंग रूम में कई बार उनका गाना याद आ रहा है तेरा प्यार सुनता था। उनकी रेंज गजब की थी। आप हमेशा हमें याद रहोगे बप्पी दा। बप्पी दा की ये मकबूलियत यूं ही नहीं थी। 5 दशक तक वो सुरों को साधते रहे। रोमांटिक गानों के दौर में उन्होंने अचानक से अपनी रवानी भरे म्यूजिक से बॉलीवुड की धड़कनों को तेज कर दिया। पेड़ों के इर्द गिर्द नाचते हीरो हीरोइन और सपनीली भावनाओं में बहते सिनेमा थिएटर में बैठे दर्शकों वाले दौर में लोग थिरकने पर मजबूर हो गए। सुरों में मस्ती छा गई। अलबेलेपन का जादू सिर पर चढ़कर नाचने लगा। 50 साल तक बप्पी दा ने अपनी अलहदा पहचान बनाए रखी। 3 साल की उम्र में ही वो तबला बजाने लगे थे। SD बर्मन से प्रेरणा लेकर उन्होंने करियर शुरू किया। 1972 में पहली बंगाली फिल्म, 1973 में पहली हिंदी फिल्म की उन्होंने डिस्को से बॉलीवुड को रूबरू कराया। बप्पी दा अपने सुरों से लेकर स्टाइल तक सब में अलग थे और उनकी यही खासियत उनको हमेशा सबसे जुदा रखकर दिलों में उनकी जगह सुरक्षित रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।